अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलिए दोस्तों, आज हम दरख्शां किताब के मुख्तसर अफ़साने पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं मुख्तसर अफ़साने की कुछ खुसूसियात को बयान करना चाहता हूँ। मुख्तसर अफ़साने किसी भी ज़िंदगी या फिर किसी भी इंसान की ज़िंदगी के एक पहलू में अगर बात की जाती है तो मुख्तसर अफ़साना उसे हम अदबी लिहाज से कह सकते हैं। तो चलिए, मुख्तसर अफ़साना को किसने राइट किया है, किसने लिखा है, किसने उनकी तहरीक किया है, तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम है सोहेल अज़ीम आबादी। इसका नाम से ही पता चलता है कि ये अज़ीम आबादी यानी पटना के रहने वाले थे। सोहेल अज़ीम आबादी का आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। वह अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शेर व शायरी करते थे, लेकिन अदबी दुनिया में वह काफ़ी फेमस भी हुए। और इनका आबाई वतन जो कि पटना है और इनकी पैदाइश भी पटना में हुई थी सन 1911 ईस्वी में। सोहेल अज़ीम आबादी एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनके वालिदा कम ही उम्र में इंतकाल हो गया और उनकी परवरिश नौनिहाल में हुई, एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में। वहीं इब्तदाई तालीम और तरबियत हासिल भी वैसे इनके आबाई वतन शाहपुर भदोल था, जो पटना ज़िले में वाक़ है। तो चलिए, सोहेल अज़ीम आबादी जो चैप्टर है उनका हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए हैं जो आपके इम्तिहान के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो चलिए थोड़ा भाभी जान के बारे में पढ़ लेते हैं। रुकैया भाभी की ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी थी जो कि इतनी मुसीबत की ज़िंदगी थी। उनके शौहर एक सियासी दिलचस्प थे। उनके शौहर किसी न किसी मामले में हमेशा वो जेल जाया करते थे, लेकिन घर के सारे कारोबार सारी जिम्मेदारी भाभी जान रुकैया भाभी संभालती थी। तो चलिए, इनका इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव हम सेलेक्टेड किए हैं जो काफ़ी इम्तिहान के लिए बेहतरीन और यूजफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में ऊपर हेडलाइन है भाभी जान, अफसाना है ये, और इसका जो राइटर है सोहेल अज़ीम आबादी है। सबसे पहले सोहेल अज़ीम आबादी की ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो इसकी पैदाइश ऑप्शन ए बताया जाता है गया जिला, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी खुसरूपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी पटना। क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। सोहेल अज़ीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। इसमें ऑप्शन ए 2 गज़ ज़मीन, ऑप्शन बी बेज़र के पौधे, ऑप्शन सी जर्नीली सड़क, ऑप्शन डी मैदानी अमल। तो इसका राइट आंसर है बेज़र के पौधे। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में बताया जाता है इनमें से सोहेल अज़ीम आबादी का मजमुआ कौन है। ऑप्शन ए आदमी के रूप, ऑप्शन बी आँख मचोली, ऑप्शन सी अनोखी मुस्कुराहट और ऑप्शन डी दर्पण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आदमी के रूप। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सोहेल अज़ीम आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला, यानी उनकी जो डेली न्यूज़ था कौन सा निकालता था। ऑप्शन ए इसार, ऑप्शन बी साथी, ऑप्शन सी इत्तेहाद वतन, ऑप्शन डी कौमी आज़ाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी साथी। वो रोज़ाना खबर निकालते थे। उसके बाद क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। उर्दू का पहला अफसाना कौन है। ऑप्शन ए नसीर और खदीजा, ऑप्शन बी महारानी का तोहफ़ा, ऑप्शन सी कफन, ऑप्शन डी आँख मचोली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी नसीर और खतीजा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक़ के नसरी सिन्फ से है, किस नसरी सिन्फ से है। तो ऑप्शन ए बताया जाता है अफसाना, ऑप्शन बी नावल, ऑप्शन डी ड्रामा, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी दास्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी अफसाना। हमने जो अभी शुरू में बताया कि अफसाना किसी भी इंसान की ज़िंदगी के एक पहलू में अगर बात की जाती है तो उसे मुख्तसर अफसाना कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सोहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात कब हुई थी। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन बी 1984 और ऑप्शन डी 1983। तो इसका राइट आंसर है 1980 यानी ए राइट आंसर है। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है, यानी भाभी जान जो एक मुख्तसर अफसाना है ये किसकी लिखी हुई है। ऑप्शन ए बताया जाता है अब्दुल मगनी, ऑप्शन बी सोहेल अज़ीम आबादी, ऑप्शन सी अख्तर और औरनवी, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सोहेल अज़ीम आबादी। सोहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी हसीबुर रहमान, ऑप्शन सी
हबीबुर रहमान, ऑप्शन डी कलीमुर रहमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सहील अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सी कहानी सहील अजीम आबादी की है। ऑप्शन ए बताया जाता है आशियाना, ऑप्शन बी फरार, ऑप्शन सी आँख मचोली, ऑप्शन डी भाभी जान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भाभी जान, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं भाभी जान की कहानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सहील अजीम आबादी कितने साल के थे कि इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी इसकी मम्मी की इंतकाल कब होगी। तो ऑप्शन ए बताया जाता है 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन 3 साल, ऑप्शन डी 4 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 1 साल। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अफसाना नसीर और खतीजा के मुसन्निफ कौन थे, इनके राइटर कौन थे। ऑप्शन ए सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन बी राशिदुल खैरी, ऑप्शन सी सज्जाद व हैदर यलदरम, उसके बाद ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राशिदुल खैरी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। रुकिया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। तो हम लोग पढ़ते हैं, अगर जो भी इस अफसाना को पढ़े हैं जाहिर सी बात है उन्हें बेहतर तरीके से याद होगा कि उनका कौन था, उनका देवर था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट ही होगा, बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सहील अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। ऑप्शन ए ससुराल में, ऑप्शन बी दादीहाल में, ऑप्शन डी नानीहाल में, और ऑप्शन डी नानीहाल में, ऑप्शन डी खाला के यहाँ सॉरी। तो इसका राइट आंसर है नौनिहाल, क्योंकि शुरू में ही हम लोग पढ़ लिए थे कि उनके कमसिन में ही उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, जो उनके खाला उनको पासपोल नानी के यहाँ गया, उनके बाद उन्होंने फिर ये किया। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं दोस्तों। सहील अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की। सहील अजीम आबादी जो थे वो सियासतदान थे, इसीलिए यहाँ क्या होगा, सियासतदान नहीं थे वो। ऑप्शन ए शोबाए तालीम, ऑप्शन बी ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन डी रेलवे, ऑप्शन डी कॉलेज में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑल इंडिया रेडियो। तो हम यहीं तक, फिर इंशाल्लाह आगे